हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। चैप्टर आपका चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, इसकी डेरिवेशन इसकी डिफिनेशन क्या होती है वो आप जान लो पहले। तो रेखीय आवर्धन वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या कहते हैं? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो रेखीय आवर्धन कहलाएगा। इसे आप क्या करोगे? एम से प्रदर्शित करोगे। इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि लंबाई का भी वस्तु की लंबाई मीटर में मापी जाएगी और क्या कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई भी मीटर में मापी जाएगी। दोनों के मात्रक सेम है, कट जाएंगे तो इसकी मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप फिगर में थोड़ा सा इसका देख लीजिए। अगर फिगर में कोई वस्तु ये इतनी बड़ी रखी है, इसकी लंबाई हम ओ मान ले ऑब्जेक्ट की, और ये इसका प्रतिबिंब बनेगा जिसकी लंबाई आई मान ले, तो वस्तु की जो लंबाई निकलेगी, जो रेखीय आवर्धन निकलेगा वो कितना निकलेगा? एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? आई, और वस्तु की लंबाई ओ, तो ये निकलेगा आपका रेखीय आवर्धन। क्योंकि ये वस्तु है, इसकी लंबाई ओ हमने मान ली है। ये क्या है? ये प्रतिबिंब उसका वस्तु का बना हुआ है, उसकी लंबाई हमने आई मान ली है। तो रेखीय आवर्धन होता क्या है? इस प्रतिबिंब की लंबाई और इस वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। वही आपको नीचे डिटेल में लिखा गया है कि यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई आई अपान वस्तु की लंबाई ओ, तो यम बराबर आई अपान ओ, ठीक है ना। इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? कि यदि किसी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी u तथा वस्तु की दूरी कितनी हो? v हो, तो जो रेखीय आवर्धन होगा वो कितना हो जाएगा? वो जो रेखीय आवर्धन होगा वो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी होगी उसके और दर्पण की से वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होगा। तो यम बराबर आई अपान ओ। ये फाइनल ये फॉर्मूला आपका उससे मिला है, क्या कहते हैं, लंबाई से। अब दूरी से कैसे फॉर्मूला मिलेगा? तो यम बराबर एक फॉर्मूला और निकल के आएगा आपका, कितना? यू अपॉन वी अपॉन यू, ठीक है ना। अब इसको पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो एम की वैल्यू हर जगह सेम है, यानी कि एम बराबर आई अपान ओ और एम बराबर वी अपान यू हमने निकाला है। तो एम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू, ये रेखीय आवर्धन का पूरा फॉर्मूला निकल के आएगा। एम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। तो रेखीय आवर्धन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आप सिंपल डिफिनेशन याद रखिए। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे एम से डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दर्पण की पहचान आप कैसे करोगे? कौन सा दर्पण कौन सा समतल है, कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है? तो इस दर्पण की पहचान करने की दो प्रोसेस होते हैं, दो विधियां होती हैं। पहला कौन सा होता है? संपर्क विधि, स्पर्श करके, यानी कि टच करके, छू करके। दूसरा क्या होता है? प्रतिबिंब, उसके द्वारा बनाए गए इमेज को देख करके आप, यानी दो विधियों से आप क्या कर सकते हो? दर्पण को आप पहचान सकते हो, ठीक है ना। पहला है स्पर्श करके, यानी कि छू करके। तो आप डिफिनेशन इसमें लिखा गया, बस थोड़ा पढ़ लीजिए। आपने अगर पीछे पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको इसको देख के बस पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें क्या है? जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं। कहने मतलब ये है, एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया, एक सीधा वाला समतल दर्पण। अगर इसका परावर्तक तल ऊपर की तरफ होता है, इसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, इसका इधर होता है, ठीक है ना। ऐसा होता है। तो जिस भी दर्पण का आपको जिस दर्पण की आपको पहचान करनी है, किसी दर्पण की जो पहचान करनी है उसकी क्या करेंगे आप क्या करेंगे? उसका परावर्तक तल टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, ठीक है ना। जब परावर्तक तल क्या करते हैं? स्पर्श करेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा होगा, यानी कि ये वाला उभरा होगा, बाहर की तरफ होगा परावर्तक तल, तो वह दर्पण कौन सा होगा? वह उत्तल दर्पण होगा। तो वह कौन सा दर्पण होगा? वह उत्तल दर्पण होगा। यदि दर्पण का परावर्तक तल
एक समतल हो इस तरीके से, तो वो कौन सा दर्पण होगा? वो समतल दर्पण होगा। यदि दर्पण का परावर्तक तल स्पर्श करने पर अंदर की ओर दबा हुआ मालूम, यदि इसको इस परावर्तक तल को आप जब स्पर्श करोगे तो ये अंदर की ओर दबा हुआ मालूम होगा, तो ऐसा दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जिस दर्पण को आपको जिस दर्पण को आप मतलब कहने का मतलब ये है, कोई दर्पण आप टच करते हो, अगर उसका जो परावर्तक तल है बाहर की ओर उभरा है तो अवतल दर्पण, एक समान समतल है तो समतल दर्पण, और अंदर की तरफ उसका जो परावर्तक तल है अंदर की तरफ दबा हुआ मालूम है तो क्या होता है? अवतल दर्पण। बस छोटी सी लाइन में आपको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचानोगे आप? तो जिस दर्पण की पहचान करनी होती है, सेम लाइन, उसके पास किसी वस्तु को लाकर धीरे धीरे दूर हटाते हैं, धीरे धीरे दूर ले जाएंगे तो दर्पण में वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब को देखते हैं। जब आप प्रतिबिंब को आगे पीछे करोगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण द्वारा बन जाएगा, ठीक है ना। यदि दर्पण का सीधा प्रतिबिंब आकार का घटता है, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी या सीधा, तो दर्पण के पीछे बनता है लेकिन बहुत बड़ा बनता है, वह घटता नहीं है। लेकिन यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार घटता है तो किस दर्पण में चला जाएगा? अवतल दर्पण में चला जाएगा, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है दर्पण के पीछे, ठीक है ना। तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? वो दर्पण हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है ना। उसके बाद अवतल दर्पण के बाद उसके बाद यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, यानी कि सीधे प्रतिबिंब का आकार जब बढ़ेगा, क्योंकि जब आप इस दर्पण में बनाओगे, जब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना था, छठा कंडीशन था, तो वस्तु का जो वस्तु का प्रतिबिंब था उसका आकार लगातार बढ़ रहा था, लगातार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो ऐसा प्रतिबिंब ऐसा दर्पण कौन सा कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। अब जब किसी प्रतिबिंब का सीधा आकार स्थिर रहेगा, यानी कि अगर इतनी बड़ी वस्तु है इतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो जब वस्तु का आकार क्या रहेगा? वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? स्थिर रहेगा। तो कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। यह चैप्टर आज से आपका खत्म हो गया है। अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।